जिस प्रकार हम विद्यार्थी जीवन में कक्षा को पास करने के लिए उस कक्षा में पूरा एक वर्ष तक ज्ञान अर्जित करते हैं और फिर उस कक्षा की परीक्षा को पास करके ही अगली कक्षा में जाते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन भी एक विद्यालय की तरह है और जीवन का हर पड़ाव एक अलग कक्षा है जिसे पास करके ही हम अगली कक्षा में जा सकते हैं। तो शिक्षा को पूरा करना विद्यार्थी जीवन का एक लक्ष्य है और कक्षा को पास करना उसका एक उद्देश्य है। जिस अवस्था या परिस्थिति में अभी आप हैं, जो कि आज आपको कष्टदायी लग रही है, वैसे तो ये एक सामान्य अवस्था है। कुछ लोग इस अवस्था को ही अपनी जिंदगी मान लेते हैं और कुछ चुनिंदा लोग इस अवस्था से ऊपर उठना चाहते हैं और आज से बेहतर अवस्था की सोच रखते हैं और आप उन चुनिंदा लोगों में से एक हैं जो और लोगों से अलग सोच रखते हैं। आपको आपके ऊपर गर्व महसूस होना चाहिए कि आप इस अवस्था से निकलकर एक बेहतर जीवन का लक्ष्य रखते हैं और एक बेहतर सोच रखते हैं। ये विचार और सोच सभी नहीं रख पाते। आप वो हैं जो भीड़ से अलग हैं। सफल होने के लिए सोच बड़ी रखना बड़ी बात है। आप किस तरह की और कितनी बड़ी सफलता चाहते हैं, जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतना ही बड़ा संघर्ष होगा और उतनी ही बड़ी सुहानी सफलता भी होगी। इसलिए जरूरी है कि सपना बड़ा देखें। अगर सपना बड़ा है तो फिर बड़े संघर्ष से ना घबराएं, क्योंकि बड़ी सफलता के लिए संघर्ष भी बड़ा ही करना पड़ेगा। सफल होने के लिए हमें कुछ बातों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले है विचार। विचार सिर्फ एक सोच है और सिर्फ आपकी सोच ही आपको औरों से अलग बनाती है, क्योंकि जैसा आपने सोचा है वैसा सभी ने नहीं सोचा और यही एक सोच ही आपके जीवन को निर्धारित करती है। आप एक विचार बनाते हैं कि आप एक सफल और एक धनी व्यक्ति बनना चाहते हैं या एक उद्योगपति बनना चाहते हैं। ये आपका विचार है जो आपने सोचा है और उन्हें नहीं सोचा। दूसरी सबसे बड़ी बात, सपने। सपने आपके विचार को एक आयाम, एक आकृति प्रदान करते हैं। आपके सपने आपके अपने हैं जो कोई और नहीं देख रहा और इसीलिए ये सिर्फ आपको ही ऊर्जावान करते हैं, किसी और को नहीं। इसलिए सपने जरूर देखें और वो देखें जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं और आप उन सपनों को छोड़िए मत, क्योंकि यही वो सपने हैं जो आपके अंदर एक ईंधन की तरह काम करते हैं। उसके बाद है उद्देश्य। उद्देश्य वो सीढ़ी के पग या कहें कि कदम हैं जिन्हें एक एक करके हम पार करते हैं और फिर अंत में ऊपर की ओर पहुंच जाते हैं। तो सीढ़ी का हर एक डंडा एक छोटी कामयाबी है जिसके सहारे हम ऊपर पहुंचते हैं। तो अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो सबसे पहले आपको उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपने कुछ उद्देश्य निश्चित करने होंगे कि मैं पहले एक एक करके इन उद्देश्यों को पूरा करूंगा ताकि मैं अपने लक्ष्य पर पहुंच जाऊं। मान लीजिए अगर आप लक्ष्य रखते हैं कि आप एक बहुत ही अच्छे क्रिकेटर बनना चाहते हैं और उसमें भी आप एक बल्लेबाज बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ अपने उद्देश्य निर्धारित करने होंगे। जैसे कि उसके लिए सबसे पहले आपको क्रिकेट खेलना सीखना होगा, अपनी टेक्निक्स के ऊपर काम करना होगा, औरों से अलग सीखना होगा, ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताएं खेलनी होंगी। तो ये सब आपके उद्देश्य हैं जो कि आपको एक एक करके प्राप्त करने होंगे ताकि आप अपने लक्ष्य पर एक दिन पहुंच पाएं। उद्देश्य एक तरह के छोटे छोटे अचीवमेंट्स होती हैं। उसके बाद आता है लक्ष्य। लक्ष्य आपका वो पड़ाव है जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की है। इसके लिए आपने बहुत सारे उद्देश्यों को पार किया है। यहाँ पर पहुंचकर ही उस सुखद अनुभव को महसूस किया जा सकता है और इस अनुभव को सिर्फ वही व्यक्ति महसूस कर सकता है जो यहाँ पहुंचा है और वो आप हो सकते हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण समय अवधि। समय अवधि भी महत्वपूर्ण है।
समय अवधि हमारे कार्य और प्रयासों को गति प्रदान करती है। ये हमें याद दिलाती है कि हमें कितनी जल्दी हमारे लक्ष्य पर पहुंचना है। तो इसीलिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक समय अवधि जरूर रखें, लेकिन ध्यान रहे कि समय अवधि बड़ी ही सोच समझकर ही रखें। अंत में सिर्फ इतना ही कि आप जो सोच रखते हैं वो अलग है। आप वो सब कर सकते हैं जो आपने सोचा है, क्योंकि आपने सोचा है, औरों ने तो अभी तक सोचा भी नहीं।